Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 11, Introduction to Algebra, Part 5. Today, we will study about algebraic expressions and its formation. Algebraic expressions कैसे बनते हैं चिल्ड्रन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. An algebraic expression contains variables and a constant. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है चिल्ड्रन? वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं. वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेटर से उसको कनेक्ट करते हैं, तब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनता है. इट कैनॉट बी इवेल्युएटेड एज सच अनलेस वी नो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं चिल्ड्रन, तो उसका वैल्यू हम लोग तब तक नहीं फाइंड कर सकते हैं जब तक कि हम लोग वेरिएबल का वैल्यू नहीं जान लेते हैं. ठीक है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है और हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज करते हैं. ठीक है, मीन्स कि वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है चिल्ड्रन. तो इसी 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में से किसी एक को या एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज करके हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. तो आइए चिल्ड्रन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. Make 3 expressions with numbers 3, 4 and 7, not variables, using operations of addition, subtraction or multiplication. All numbers should be used but not more than once. तो इस एग्जाम्पल में क्या है चिल्ड्रन कि हमको 3 एक्सप्रेशंस बनाना है नंबर्स का यूज करके. केवल 3, 4 और 7 क्या है? नंबर्स है, मीन्स कि कांस्टेंट टर्म है चिल्ड्रन. एक कांस्टेंट है, नंबर तो फिक्स होता है, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. जैसे 3 का वैल्यू 3 फिक्स है, 4 का वैल्यू 4 फिक्स है. तो ये नंबर्स है, तो हमको नंबर से केवल एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पर. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम नंबर से बना सकते हैं, वेरिएबल से बना सकते हैं, वेरिएबल और नंबर मिक्स करके भी बना सकते हैं. तो यहाँ आपको यूज करना है 3, 4 और 7, केवल एक बार यूज करना है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. ये तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं या तीनों यूज कर सकते हैं. ठीक है, और सभी नंबर्स को कम से कम एक बार यूज करना है और एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करना है. ठीक है चिल्ड्रन, तो जैसे 3, 4 और 7 का यूज करके क्या ऑपरेशन बना सकते हैं चिल्ड्रन? एक्सप्रेशन बना सकते हैं. जैसे 3 + 4 - 7 एक एक्सप्रेशन बन गया चिल्ड्रन. इसमें 3, 4 और 7 तीनों नंबर यूज हो गया. मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ प्लस और माइनस. जैसे 3 और 4 को कनेक्ट करने के लिए प्लस का यूज किए और फिर माइनस का यूज किए 7 लिखने के लिए. तो ये तीनों नंबर यूज हो गया चिल्ड्रन, ये तीनों कांस्टेंट टर्म यूज हो गया. और यहाँ पर 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ, प्लस और माइनस, और इस तरीके से हम लोग एक एक्सप्रेशन बना दिए. अब इसी नंबर का यूज करके दूसरा एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं चिल्ड्रन. 3 × 4 + 7. यहाँ पर भी 3, 4 और 7 एक एक बार यूज हुआ, मल्टीप्लाई और प्लस का साइन यूज हुआ. ठीक है, उसी ढंग से 4 + 7 + 3. यहाँ पर 4 और 7 को पहले ऐड किए चिल्ड्रन और फिर +3 किए. तीनों नंबर्स यूज हुआ और प्लस साइन 2 बार यूज हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चिल्ड्रन. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली. अब यहाँ पर आपको चूज करना है चिल्ड्रन कि इनमें से कौन कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं वो केवल नंबर से बने हैं, है ना. एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली मतलब कि वेरिएबल जिसमें नहीं है, जिसमें केवल और केवल नंबर्स हैं. जैसे अभी जो एक्सप्रेशंस बनाए चिल्ड्रन, इसमें केवल नंबर था. तो इस टाइप का ऑपरेशंस इसमें कौन कौन है वो चूज करना है. नंबर ए है x + 4.
तो दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली, क्योंकि इसमें क्या है चिल्ड्रन, 4 तो नंबर है लेकिन x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो ये तो एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली नहीं है, ये एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। अब बी देखिए 7y-8 इंटू 3, ये भी एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है y। सी 5 इंटू 21-7 प्लस 7 इंटू 2 प्लस x, इसमें भी वेरिएबल x आ गया चिल्ड्रन। अब नंबर डी देखिए 8 है, तो दिस इज एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये 8 भी जो है एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली, इसको हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट है 8, तो एक हो गया आपका ए डी। और नेक्स्ट ई देखिए 3 + 4n, इसमें वेरिएबल आ गया। और एफ नंबर 3 इंटू 51 प्लस 2 इंटू -3, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है चिल्ड्रन, केवल नंबर्स है। तो आपका क्या होगा चिल्ड्रन, आंसर डी एंड एफ आर द एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्लेन हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से, और कैसे एक्सप्रेशन बना है। तो देखिए नंबर ए है चिल्ड्रन x+1, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+1, इसमें ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है चिल्ड्रन, प्लस का साइन, तो एडिशन, तो ऑपरेशन यूज हो गया एडिशन। अब ये एक्सप्रेशन कैसे बना चिल्ड्रन, बाई एडिंग 1 to x, x+1 मीन्स क्या हुआ, 1 इज एडेड टू x, तो इसका फॉर्मेशन हुआ एडिंग 1 to x, मतलब ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बना, x में 1 ऐड करके बना। तो इसी तरीके से सब में पहचानना है चिल्ड्रन। जैसे 2y-1, इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है इसमें। क्यों चिल्ड्रन, देखिए यहाँ 2y है, 2y मीन्स क्या होता है, 2 × y, मतलब 2 × y, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हुआ और यहाँ माइनस का साइन भी है, तो ऑपरेशंस यूज हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। और फॉर्मेशन कैसे हुआ चिल्ड्रन इसका, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ट्वाइस y, मतलब ट्वाइस y में से, मतलब y के दुगने में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। उस ढंग से सी नंबर में है z/3 + 4, इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ है चिल्ड्रन, z/3, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, तो एक तो डिवीजन यूज हुआ और दूसरा एडिशन यूज हुआ है, यहाँ प्लस का साइन है चिल्ड्रन, डिवीजन एंड एडिशन। अब ये बना कैसे, एडिंग 4 to 1/3 ऑफ z, देखिए z/3 मतलब हुआ 1/3 इंटू z, मतलब 1/3 ऑफ z में 4 को ऐड करने से बना, तो ये फॉर्मेशन हो गया एडिंग 4 to 1/3 ऑफ z। अब डी देखिए -2m -3, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ है चिल्ड्रन मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू m है और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये बना कैसे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड m, ठीक है, -2 और m के प्रोडक्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट किए, तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है चिल्ड्रन। उस ढंग से नेक्स्ट देखते हैं, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेज, इन सब केसेज के लिए एक्सप्रेशन देना है चिल्ड्रन। 3 एडेड टू x, तो 3 एडेड टू x मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन, x+3, x में 3 ऐड कर दिए। उस ढंग से 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, -m से 7 को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ ध्यान देना चिल्ड्रन, -m को पहले लिखेंगे और फिर माइनस का साइन और 7 को सब्ट्रैक्ट किए, मतलब -m में 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -m -7, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 7 -m लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। उस ढंग से सी नंबर है -p/4, -p को 4 से डिवाइड करना है, तो -p/4, एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेज, अब इस केसेज में एक्सप्रेशन देना है चिल्ड्रन। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5m,
5m से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा चिल्ड्रन, 5m माइनस 3। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, 3 माइनस 5m लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5m, तो फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखेंगे, मतलब 5m में से 3 घटाना है चिल्ड्रन, 5m माइनस 3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, मतलब 5 टाइम्स y में 3 को ऐड किया जाता है, तो 5 टाइम्स y क्या होगा चिल्ड्रन, 5 इंटू y, मतलब 5y हो गया, और प्लस 3, उस ढंग से है 3 टाइम्स y फ्रॉम विच -7 इज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर और ध्यान देना है, 3 टाइम्स y तो 3y हो गया चिल्ड्रन, और इसमें से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन देंगे चिल्ड्रन, और -7 को फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, 3y माइनस -7, क्योंकि -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 7 सब्ट्रैक्ट करना रहता तो सीधे -7 लिख देते, ठीक है, अब यहाँ -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ भी देंगे और -7 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 3y प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 3y प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब डी देखिए, x मल्टीप्लाइड बाई -3, मतलब -3 में x को मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे हो गया -3 इंटू एक्स, मतलब -3x हो गया। अब नेक्स्ट है y मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड द रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। अब y को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसको 12 से घटाना है, 12 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 माइनस 5y हो गया, 12 माइनस 5y, मतलब y को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5y आया, और इसको 12 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है चिल्ड्रन। यहाँ पर 5y माइनस 12 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा चिल्ड्रन, ध्यान देना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 12 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 को पहले लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग m and 6, यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव m इन इट। क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि हमको एक्सप्रेशन बनाना है m और 6 का यूज करके, और एक ऑपरेशन को एक ही बार यूज करना, मतलब एक साइन को एक ही बार यूज करना है, ठीक है, और m होना चाहिए उसमें। तो इससे बहुत सारा एक्सप्रेशन बन सकता है चिल्ड्रन, जैसे m प्लस 6 एक बार प्लस का यूज किए, m माइनस 6 एक बार माइनस का यूज किए, ऐसे भी एक्सप्रेशन बन सकता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन सकता है 6 माइनस m, और बन सकता है 6m, मतलब 6 इंटू m, और बन सकता है m बाई 6, और बन सकता है 6 बाई m। m इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ m 0 नहीं है चिल्ड्रन, 6 बाई m तभी बनेगा जब m 0 नहीं होगा, क्योंकि वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाई 0, अगर m 0 हो जाएगा तो ये 6 बाई m एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। रंग से बी नंबर है, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग x 2 एंड 5, ये तीनों का यूज करके एक्सप्रेशन बनाना है ना, हर एक्सप्रेशन में x होना चाहिए, यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस, केवल 2 नंबर ऑपरेशंस यूज करना है चिल्ड्रन, दिस शुड बी डिफरेंट, और नंबर ऑपरेशंस डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x 2 और 5 का यूज किए तो 2x प्लस 5, यहाँ पर 2 नंबर ऑपरेशन यूज हुआ चिल्ड्रन, क्या क्या यूज हुआ, यहाँ पर 2x में हम मल्टीप्लाई का साइन यूज किए, और यहाँ एक प्लस का साइन किए, तो 2 नंबर ऑपरेशन यूज हुआ। उसी ढंग से 2x माइनस 5, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज हुआ। उसी ढंग से 5x प्लस 2 भी बन सकता है, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन यूज हुआ। इस ढंग से 5x माइनस 2, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज किए। 2x बाई 5, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यूज किए चिल्ड्रन, क्योंकि 2 इंटू एक्स किए, यहाँ मल्टीप्लाई किए, और ये डिवीजन का साइन है, तो 2x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज किए, और 5x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज किए, तो 2 नंबर ऑपरेशंस का यूज करके सारे एक्सप्रेशंस को फॉर्म किए, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट इज इट्स लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज अ मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बनाना है चिल्ड्रन, रेक्टेंगुलर हॉल का जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के
दुगुने से 5 मीटर ज़्यादा है। एक क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से समझिएगा। लेंथ इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ क्या हो गया चिल्ड्रन? 2a हो गया, क्योंकि ब्रेड्थ को a ले लिए हैं, है ना। ब्रेड्थ a मीटर है, तो ब्रेड्थ ऑफ द हॉल हो गया a मीटर, ठीक है। अब देयरफॉर द लेंथ ऑफ द हॉल कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, मतलब 2a, और उससे भी 5 ज़्यादा, मतलब +5, ठीक है। 2a + 5, 2a + 5 मीटर a हो गया लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं लेंथ के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अलजबरा का हम इसमें यूज करते हैं चिल्ड्रन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीना, बीना, लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप S, बीना इज 8 steps ahead, and Lina 7 steps behind. Where are Beena and Meena? What is the difference between Beena and Lina in terms of the steps? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. तो यहाँ ढेर सारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। वेयर आर बीना एंड मीना? बीना एंड मीना कहाँ है? तो देखिए मीना इज एट स्टेप S, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया चिल्ड्रन, मीना इज एट स्टेप S, एंड बीना इज 8 स्टेप अहेड, मतलब बीना 8 स्टेप आगे है मीना से। तो बीना का पोजीशन क्या हो गया चिल्ड्रन? पोजीशन ऑफ बीना हो गया S + 8, ठीक है। बीना का पोजीशन हो गया S + 8। उसी ढंग से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीना एंड लीना इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स? अब बीना और लीना में कितना का डिफरेंस है? तो बीना है S + 8 चिल्ड्रन, और लीना है 7 स्टेप्स बिहाइंड, ठीक है, 7 स्टेप्स बिहाइंड। तो चिल्ड्रन लीना का पोजीशन क्या हो जाएगा? लीनाज पोजीशन इज एट S - 7th स्टेप, क्योंकि वो 7 स्टेप बिहाइंड है, मतलब पीछे है, तो पीछे मतलब -7 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द स्टेप्स ऑफ बीना एंड लीना, बीना और लीना के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा था चिल्ड्रन। तो बीना है S + 8 स्टेप पर, तो S + 8 माइनस लीना है S - 7th स्टेप पर, तो डिफरेंस कर देंगे -S - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 15 स्टेप्स। मतलब दोनों के बीच में कितना स्टेप का डिफरेंस है चिल्ड्रन? 15 स्टेप्स का डिफरेंस है, क्योंकि बीना 8 स्टेप आगे है और लीना 7 स्टेप पीछे है। तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 8 + 7 कितना हो गया? 15 का डिफरेंस हो गया दोनों में, क्योंकि अगर इसको ए करेंगे तो S कट जाएगा चिल्ड्रन, और 8 + 7 ये 15 स्टेप्स आ जाएगा। देखिए S + 8, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S + 8 - S, और माइनस इंटू माइनस +7, ठीक है। तो -S + S कट गया चिल्ड्रन, 8 + 8 + 7 + 15 स्टेप्स बचा चिल्ड्रन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 15 स्टेप्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो गया चिल्ड्रन? 4S - 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है चिल्ड्रन? 4 टाइम्स 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रिच्ड। तो मीना हैज रिच्ड S स्टेप, है ना, इसका 4 टाइम्स हो गया 4S, और उससे 10 स्टेप्स कम, मतलब -10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप हो गया चिल्ड्रन 4S - 10। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ड्यूरिंग ब्रेक अ स्कूल कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर सेल्स n cups of vanilla ice cream. What may 2n represent? What may n/3 represent? यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, n cups of vanilla ice cream सेल करता है कैंटीन कंट्रोलर, ठीक है। तो 2n का मतलब क्या हुआ? इसका डबल। 2n represents twice the number of students who like vanilla ice cream. तो 2n कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वैनिला आइसक्रीम पसंद करते हैं उसका दुगना है 2n। उसी ढंग से n/3 क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? n/3 रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक वैनिला आइसक्रीम। n/3 का मतलब हुआ 1/3 n/3,
ठीक है, तो जो वैनिला आइसक्रीम पसंद करते हैं उसका 1/3 n/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका और कोई दूसरा आंसर भी आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन, ये इसका आंसर वेरी कर सकता है क्योंकि n वेरिएबल है, 2n भी वेरिएबल है, n/3 भी वेरिएबल है। इसको आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गिवन वन इज एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x + 3 मे शो, कैन यू गेस व्हाट x - 5 मे शो, व्हाट एज रिप्रेजेंटेड बाय 2x + 4। यहाँ पर वानी का एज है x years चिल्ड्रन। अब x + 3 क्या हो सकता है, तो इसका भी वेरिएबल आंसर हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि जैसे वानी का एज x year है तो x + 3 उसका बड़ा भाई का भी एज हो सकता है चिल्ड्रन, और x + 3 उस वानी का ही एज हो सकता है 3 years लेटर, 3 साल बाद वानी का एज भी हो सकता है, या उसकी बड़ी बहन का एज हो सकता है x + 3, तो इसका वेरिएबल आंसर हो सकता है। अब x - 5 क्या हो सकता है, तो x - 5 उसकी छोटी बहन का एज हो सकता है। x - 5 वानी का एज 5 years बिफोर भी हो सकता है, तो इसका वेरिएबल आंसर हो सकता है। जैसे 2x + 4 मतलब वानी के एज का दुगना से 4 ज़्यादा, तो ये किसी और का एज हो सकता है। जैसे वानी के एज के दुगना से 4 ज़्यादा उसके फादर का भी एज हो सकता है ना, या उसके मदर का भी एज हो सकता है। तो ये इसका आंसर वेरी करेगा। इसका एक आंसर लिख सकते हैं, जैसे वन इज प्रेजेंट एज इक्वल टू x years, thus x + 3 shows her age after 3 years। ठीक है, उसका एज भी हो सकता है 3 years बाद। x - 5 shows her age 5 years ago, x - 5 उसी का एज दिखा रहा है 5 साल पहले। और 2x + 4 shows the age of a person who is 4 years more than twice of one is age। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि 2x + 4 उस पर्सन का एज दिखा रहा है जिसका एज वानी के एज के दुगने से 4 ज़्यादा है, क्योंकि ये 2x वानी का एज का दुगना हुआ, उससे भी 4 ज़्यादा है। तो इसका कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। इस ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग। इफ निखिल्स प्रेजेंट एज इज x years, देन डिटरमिन निखिल्स एज 3 years बैक। तो निखिल्स एज 3 years बैक क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, x - 3, क्योंकि प्रेजेंट एज है x years, तो x - 3 years हो जाएगा। निखिल्स ग्रैंड फादर्स एज हु इज 5 times निखिल्स एज। अब उसके ग्रैंड फादर का एज उसके 5 times है, तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 5x years। ठीक है, उस ढंग से निखिल्स ग्रैंड मदर्स एज हु इज 8 years यंगर टू हिज ग्रैंड फादर। अब निखिल का ग्रैंड मदर उसके ग्रैंड फादर से 8 years कम है, छोटी हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का एज हुआ कितना चिल्ड्रन, 5x, तो उसकी ग्रैंड मदर का एज कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 5x - 8 years। अब है निखिल्स फादर्स एज हु इज 5 years मोर देन 3 times निखिल्स एज। अब निखिल के फादर का एज कितना होगा, जो कि निखिल्स के एज से 3 गुना से 5 ज़्यादा है। ठीक है, 3 times निखिल एज से 5 years ज़्यादा, तो निखिल का एज है x चिल्ड्रन, तो उसका 3 times कितना हो जाएगा, 3x, और उससे भी 5 years ज़्यादा है उसका फादर का एज, तो ये हो गया 3x + 5। तो निखिल के फादर का एज हो गया निखिल के एज का 3 गुना 3x और प्लस 5 years। सब में ईयर्स लगा दीजिएगा चिल्ड्रन, ये सब ईयर्स है क्योंकि एज ईयर्स में होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 6 में इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चिल्ड्रन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।